नमस्कार और आप देख रहे हैं दिल्ली ब्रेकिंग न्यूज चैनल। जी आज हम मौजूद हैं दिल्ली के खजूरी खास इलाके में। श्री AR जोशी जी अध्यक्ष करावल नगर जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं की एक बड़ी बैठक हुई। आपको बता दें कि इस बैठक का आयोजन खजूरी खास ब्लॉक अध्यक्ष राजेंद्र सिंह खारी के कार्यालय पर किया गया। देखिए कार्यक्रम की कुछ झलकियां। सतीश सोलंकी जी का स्वागत। एक मिनट हाँ जी, आस मोहम्मद जी से गुजर से वो सर भाई करो प्रेम चौधरी जी का स्वागत। इस तरीके से आज आपने कहा कि आपको इलेक्शन नहीं लड़ना, लेकिन इस पार्टी के लिए आप पूरी जान और जिगर लगा देंगे, उसको ऊपर क्या कहना है? नहीं, इसमें मुझे यही कहना है कि देखिए, एक आइडियोलॉजी होती है, एक आदर्श होता है। इस पार्टी के लिए हमारा एक आइडियोलॉजी है। हमारे दादे परदादे 4 पीढ़ी केवल कांग्रेस ही थे, कांग्रेस ही रहेंगे, कांग्रेस में मरेंगे, कांग्रेस में जिएंगे। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, मैं नहीं लड़ूंगा इलेक्शन, लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो डिजर्विंग कैंडिडेट हैं उनको लड़ाने का काम तो करूंगा। सर क्या लगता है इस बार कांग्रेस की मुद्दों कांग्रेस इस बार इलेक्शन लड़ते वक्त कौन सा ऐसा भारी मुद्दा रहेगा? देखिए, सबसे भारी मुद्दा रोजगार का है, बेरोजगारी का है आपका। दूसरा आप देख रहे हैं कि जो धार्मिक जो लोगों में एक अविश्वास फैला दिया, उसका मुद्दा है। तीसरा किसानों का सबसे बड़ा मुद्दा है। जो किसान देश का पेट भरता है, जो इस देश का रक्षक है, आज वो बॉर्डर पर पड़ा हुआ है। उनके बच्चे वहाँ पड़े हुए हैं सीमा पर। मैं भी फौज में रहा हूँ, कभी मैं एयरफोर्स में था, मैं जानता हूँ क्या होती है फोर्स। उनके बच्चे फोर्स में पड़े हुए हैं, वो यहाँ पड़े हुए हैं। और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब और ये गवर्नमेंट उनको ये नहीं देख पा रही कि ये हो क्या रहा। केवल उन लोगों के लिए, उस कॉरपोरेट ऑफिस के लिए, उस सिस्टम के लिए उन्होंने इस देश को गिरवी रखने का काम शुरू कर दिया। भगवान उन्हें शुद्ध बुद्धि दे, और वो शुद्ध बुद्धि अगर उन्हें आ जाए तो मैं मानता हूँ कि देश का कुछ भला हो जाए। आज किसान, इस देश का 62 करोड़ किसान आज त्राहिमाम मचा रहा है। ये तो हमारा टीवी प्रेस कोई नहीं दिखा रहा है। जब जिस दिन इसको टीवी अगर इसको दिखाना शुरू कर देती तो आज देश में त्राहिमाम हो जाता। और आज देखिए, आज ओले पड़ रहे थे सुबह ही। हम अपने घरों में भी 2-2 जियाए लेकर सो रहे हैं। और वो धरती पुत्र किसान जो हमारे लिए अनाज कमाता है, एक समय वो था कि हम बाहर से अनाज एक्सपोर्ट करते थे। ये किसानों की हिम्मत है। 1962, 65 और 67 तक हम बाहर से गेहूं मंगा के रोटी खाते थे। आज वही किसानों की पैदा हरित क्रांति जो कांग्रेस ने चलाई, उसकी बदौलत हजारों टन, हम लाखों टन दालें भेजते हैं, चावल भेजते हैं, गेहूं भेजते हैं, बाहर भेजते हैं। और आज वही किसान त्राहिमाम जिसने इस देश की अर्थव्यवस्था को कायम रखा, उस अर्थव्यवस्था पे हमला है। और आज मोदी जी उस चीज़ को छोड़ ही नहीं रहे। वो मतलब है कि 3 लोगों का ऐसे भक्त हो गए हैं कि उन्होंने पूरा देश बुला दिया। ये बहुत ही दुख की बात है। वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि अगर उन्हें ईश्वर बुद्धि दे तो उन्हें जो है ये करना चाहिए। और ये किसानों के जो गलत काला कानून, 3 कानून, जिसकी वजह से किसान को मजदूर और बंधुआ मजदूर बनाना चाहते हैं, दोबारा जमींदारी प्रथा लाना चाहते हैं, उसको काट के फेंक दिया जाए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। करता जो कांग्रेस में थे, बीजेपी में गए, फिर आम आदमी पार्टी में गए, और आज एक बार फिर अपने घर उनकी वापसी हुई है, तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे कि आखिर ऐसी क्या कमी रही होगी जो वहाँ से सीधा यहाँ डायरेक्ट अपने घर आई? वहाँ वो गए लुटे पिटे, और वहाँ गए थे गाना बजाते हुए, वहाँ से आए पूंछ दबाते हुए। उन्हें कांग्रेस के अंदर आज उनको फिर भी सम्मान मिल रहा है। और कांग्रेस का एक कर्तव्यपरायण, निष्ठावान, चरित्रवान, अब ये दोनों, बड़ा झूठा मोदी और छोटा झूठा अरविंद केजरीवाल, ये विकास बहीन लोग, इनके पास नहीं जाएगा। अब कांग्रेस का एक निष्ठावान अब सिपाही है। इस समय कांग्रेस का जो अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश का अनिल चौधरी जी और हमारा जिला अध्यक्ष AR जोशी जी के नेतृत्व में तमाम निगम पार्षद, तमाम हमारे आए हुए पर्यवेक्षक इस संगठन को ऐसा तैयार करेंगे जो आया गया बिका खरीदा टुका पार्टी के जो प्रत्याशी आएंगे उनको भागना पड़ेगा। और इसके बाद जो है ना, इनको रास्ता देनी पड़ेगी हमारे वोट के टाइम में। हमारा एक मत, और मैं 1 सेकंड की बात कर रहा हूँ। सब साथियों से गुजारिश है, मेरे पर्यवेक्षक साथियों से, ब्लॉक अध्यक्षों से, जैसे श्री राम
श्री राम भगवान जो है रावण की सिर काट रहे थे और सशरीर आता था। आज रावण के अमृत में जो है, अमृत के रूप में रावण के जो था, आज जो है इसके मोदी के ईवीएम है, उसको सुखाने के लिए आप लोगों को तैयारी करनी पड़ेगी, वो बाण चलाना पड़ेगा। सर खजूरी वार्ड में ना जल भराव की बहुत समस्या रहती है, तो मैं इतनी देर से सुन रही थी एज अ मीडिया पर्सन कि आप लोग बहुत संघर्ष कर रहे हैं अपनी पार्टी को, संगठन को मजबूत बनाने की, लेकिन आज तक आप लोगों ने इस मुद्दे पर क्यों नहीं आवाज उठाई? नहीं, आवाज़ तो हमेशा उठाते रहते हैं, लेकिन जो यहाँ के इस टाइम प्रतिनिधि हैं, जो यहाँ पे काउंसलर हैं, एमएलए हैं, वो उस पर ध्यान नहीं दे रहे। उनको ये शर्म आनी चाहिए कि आपके एरिया में क्या हो रहा है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उसको वो पूरा करें। तो आज का जो प्रोग्राम था, आखिर उसका क्या मोटिव था, क्या एजेंडा था? मैडम, आज हमारे संगठन की मीटिंग थी, हमने अपने संगठन को मजबूत करना है, हमें एक एक बूथ के ऊपर अपने पोलिंग एजेंट और वर्कर को तैयार करना है, उनका मोटिवेशन करना है, उनको बताना है कि आपने कैसे काम करना है। इसलिए हमारे तमाम जहाँ ऑब्जर्वर और ब्लॉक अध्यक्ष और वो मेन आदमियों की आज हमारे कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी। पहले तो जो लोग आपको सुन रहे हैं, एक बार अपने बारे में बता दीजिए, व्यूअर्स जो आपको देख रहे हैं उनको अपना परिचय बता दीजिए। मैं नरेश शर्मा, नीटू, जनरल सेक्रेटरी, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी। आपका संगठन की तरफ क्या प्रभाव रहेगा, क्या कुछ तैयारी आप लोग इस बार नए सिरे से करेंगे आने वाले इलेक्शन को लेकर? देखिए मैडम, अभी कोई इलेक्शन नहीं है, 2022 में चुनाव है, परंतु हम कांग्रेस के सिपाही हैं और कांग्रेस के जाबाज सिपाही हैं, जंगी साथी हैं। हम लोग कहीं ना कहीं पब्लिक और हमारा नाता जो है उसमें डिस्टेंस आ गया था, क्योंकि 15 साल जब शीला जी की सरकार थी तो हमने इतने काम किए, शीला जी ने इतने काम किए कि किस प्रकार जब बीजेपी के 3 मुख्यमंत्री रहे 5 साल में, चाहे वो मदन लाल खुराना जी, चाहे वो साहब सिंह वर्मा जी, चाहे वो सुषमा स्वराज जी, तो इंग्लैंड की महारानी देश में आई थी और दिल्ली एयरपोर्ट पे उतर के उसने देखा कि सबसे डर्टी सिटी है दिल्ली जो है दुनिया की। तो उसके बाद शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव लड़ी और वो मुख्यमंत्री बनी। उन्होंने सबसे पहले उस बात को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली के विकास के लिए एक प्लान बनाया और उसके तहत मेट्रो की बात हो, आधुनिक सड़कों की बात हो, आधुनिक लाइटों की बात हो और नालों को जो दिल्ली में चारों तरफ नाले थे उनको कवर करके उन पे सड़कें बनाने की बात हो, किस प्रकार पार्कों में जाके लोग स्वास्थ्य लाभ ले सकें, किस प्रकार हम राइट टू एजुकेशन जो कि फ्री में शिक्षा दे सकें, किस प्रकार हम राइट टू फूड जो हम कानून लाए, किस प्रकार हमने जो सरकारी जो स्कूल हैं, सरकारी जो कॉलेज हैं, उनमें कम से कम पैसे में और फ्री अधिकार हो पढ़ने का वो दिया। इसी प्रकार हमने किसी भी सरकारी जो फ़ायदे देती है, चाहे LIC है, चाहे वो लाल किला हो, चाहे वो रेलवे हो या रेलवे स्टेशन हो, चाहे एयरपोर्ट हो या हमारी एयरलाइंस हो, जितनी भी हमारी सरकारी एजेंसी थी भारत में या हमारी दिल्ली स्टेट में या जिन जिन स्टेटों में हमारी गवर्नमेंट थी, चाहे वो पंजाब हो, छत्तीसगढ़ हो, कहीं भी हो, वहाँ हमने उनको बिकने नहीं दिया, उनको लोगों की सेवा करने के लिए जीवित रखा, चाहे उनको कितना ही प्रोत्साहन देना पड़े, कितना ही फंड देना पड़े। आज केजरीवाल और मोदी जी ये कहते हैं कि हम लोग जो है पब्लिक की एजेंसियाँ भेज दें, जो पब्लिक को फ़ायदा देती हैं, जो पब्लिक के साथ चलती हैं, उनसे छुटकारा पाने के लिए अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं, हर पोलिंग बात मजबूत कर रहे हैं, एक बूथ और 20 यूथ और 20 लोग को लेकर साथ चल रहे हैं। सर एक सवाल, जय जवान जय किसान का नारा लगाया गया था, लेकिन आज कहीं ना कहीं किसानों का वो जो नारा है वो फेल होता नजर आ रहा है, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? ऐसा है मैडम, जो जय जवान जय किसान का नारा था वो हमारे कांग्रेस ने दिया था और फेल नहीं हो रहा है। जवान जो है बॉर्डरों पे डटा हुआ है, बॉर्डरों पे जवान डटा हुआ है, दिल्ली की सीमान पे किसान डटा हुआ है और उनकी जो अपनी डिमांड है, उनकी जो अपनी मांग है, जो ये 3 काले कानून आए हैं जो सरकार लाई है, इनके खिलाफ जो उनकी आवाज़ है उसको वो बुलंद कर रहे हैं। ऐसी ठंड में, ऐसी बारिश में सब लोग अपने घर सो रहे हैं और वो लोग जो है रोड पे पड़े हुए उसमें जो है धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी आवाज़ अपना अधिकार मांग रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। लव भाई, मेरा एक सवाल आपसे ये रहेगा कि कांग्रेस इस बार यानी कि 2022 में किन मुद्दों को लेकर इलेक्शन में उतरेगी, किस मुद्दों को ज़्यादा वो प्रवंचता देगी? कांग्रेस पार्टी के लिए मुद्दों की कोई कमी नहीं है, ये हर एक काम के अंदर में फेल हैं, चाहे बिजली की बात हो, चाहे पानी की बात हो, चाहे सड़कों के रखरखाव की बात हो।
आज जरा सी बारिश पड़ती है सड़कों में कीचड़ फैल जाता है। आज गलियों में जाके देखो बुरा हाल है, सड़कें नहीं बन पा रही। पानी के अंदर में देखो पानी पूरा मिट्टी वाला आ रहा है। आज ये कहते हैं अमोनिया की मात्रा, सर्दियों में पानी, आज एक एक महीना पानी नहीं मिल पा रहा लोगों को। मुद्दे बहुत हैं, पब्लिक परेशान है। आज कोरोना की बीमारी में देखो लोगों को अपने घर छोड़कर गांव में वापस जाना पड़ा। मुद्दों की किसी तरह की कमी नहीं है। बेसिकली जिन मुद्दों पर अभी तक आम आदमी पार्टी और बीजेपी सफलता में रही है, ये सफलता पर हासिल करके इन्हीं मुद्दों को लेकर लड़ेगी। वो सफलता पे नहीं, वो झूठ के मुद्दों पे सत्ता में आ रही है। वो हर बार झूठ बोलती है, लॉलीपॉप देती है जनता को, बिजली फ्री, पानी फ्री, बस सेवा फ्री। मैं बिजली की बात करूंगी। अभी आपने बिजली का मुद्दा उठाया। बिजली के मुद्दे पे उन्होंने कहा था कि बिजली फ्री है, लेकिन अगर हम बात करें तो वहीं कई जनता ने ये ऑब्जेक्शन उठाया कि उनका बिल बहुत ज्यादा आ रहा है। बिल्कुल पूरी तरह से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। कुछ भी फ्री नहीं है। फ्री के नाम पर और ज़्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं और प्राइवेट कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू। एक बार जो जनता आपको सुन रही है, जो देख रही है इस समय, उनको अपने बारे में बता दीजिए। मैं प्रिया जैन, दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस महासचिव और प्रियदर्शनी संगठन की दिल्ली की इंचार्ज। मैम, जिन मुद्दों को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आई थी, वुमेन सेफ्टी की, एज अ वुमेन मैं वुमेन सेफ्टी की बात करूँगी, उन मुद्दों को कहीं ना कहीं अगर मैं एजेंडा देखूँ तो हर 52 सेकंड में एक लड़की का रेप होता है दिल्ली जैसी स्टेट में। तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? क्या कारण रहा जो अभी तक किसी भी लड़की को सुरक्षा पूरी तरीके से नहीं मिल पाई है? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप खुद मीडिया कर्मी हो, आप अपने आप को कितना इस वक्त पे सशक्त समझ रही हो और कितना सुरक्षित समझ रही हो। और दूसरी बात ये कि स्मृति ईरानी जी 10-10 रुपये जब दाम बढ़ जाता था उस पर सड़कों पर लेट जाया करती थी, चूड़ियाँ भिजवाया करती थी। तो आज जब बच्चियों पे, महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, निर्भया बार बार घटित हो रही है, आज उनके मुंह पे ताला क्यों लगा है? आज वो कहाँ गायब है? उनके खुद के घर में एक जवान बेटी है, उन्हें बेटियों का दर्द दिखाई नहीं देता। निर्मला सीतारमण ने ये कह दिया कि प्याज और लहसुन के दाम बढ़ गए तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो नहीं खाती। कल को ये कह देंगे कि हमारे घर में तो बेटी नहीं है तो हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो इसीलिए ये सब एक गुमराह कर देने का एक जो जाल इन्होंने बिछा दिया है, लोग इसको समझ रहे हैं, बहन बेटियां इसको समझ रही हैं। और मेरा निवेदन ये है कि आदमी तो जो कर रहा है इनके समक्ष जा रहा है, बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है या आम आदमी पार्टी को कर रहा है, लेकिन महिलाएं तो कम से कम जागरूक हों। वो तो ये देखें कि ये वो पार्टियां हैं जो कि महिलाओं को घर में बैठा देना चाहती हैं। इनके मंत्रिमंडल में आप कहीं नहीं महिलाओं को देखेंगे, उनकी आवाज़ तक नहीं सुनी जाती। तभी स्मृति ईरानी और निर्मला सीतारमण जैसी औरतें मूर्ख बन के चुपचाप बैठी हैं। तो क्या लगता है मैम, 2021 में आप एज अ वुमेन क्या सेफ्टी की डिमांड करना चाहती है सरकार से? जो अंधी गूंगी बहरी सरकार है, जिस तरीके से आप लोगों का कहना है, तो उनसे क्या डिमांड करना चाहती हैं कि 2021 में एक ऐसा कानून जो वुमेन सेफ्टी और वुमेन एजुकेशन पर वर्क करे? देखिए, 2021 के चुनाव से सबसे पहले तो आज से ही बात शुरू करूं, क्योंकि सेफ्टी का कोई समय नहीं होता। आज इन्होंने महिला मार्शल्स लगाए, उन महिला मार्शल्स की खुद की सिक्योरिटी की क्या गारंटी है? आज वो ही असुरक्षित है अगर वो रात को काम कर रही है। तो सबसे पहले तो बीजेपी सरकार और सबसे पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी को इसके ऊपर गौर करना चाहिए कि वो जिनको अपॉइंट कर रहे हैं, हमारी सुरक्षा नहीं, कम से कम उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें कोरोना वॉरियर्स की इन लोगों ने ऐसी तैसी कर दी। महिला सुरक्षा कर्मियों ने घर से निकल के इस वक्त पे अपना काम किया, उन्हीं की कोई सुरक्षा नहीं है। तो इन पार्टियों से तो हम कुछ उम्मीद लगा ही नहीं सकते। थैंक यू।